Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने लोगों से और परिस्थितियों से क्या सीखा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। परिस्थितियों ने आपको क्या सिखाया है, क्या बनाया है और लोगों ने आपको क्या लेसन दिए हैं, क्या सबक दिए हैं आपकी लाइफ में, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से एनर्जी ओरेकल से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं अभी। तो आपने लोगों से परिस्थितियों से क्या सीखा है, आपने लोगों और परिस्थितियों से क्या सीखा है। तो आपने लोगों और परिस्थितियों से क्या सीखा है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, आपने लोगों और परिस्थितियों से क्या सीखा है। द वर्ल्ड, आपने लोगों और परिस्थितियों से क्या सीखा है। एक कार्ड और लेंगे हम, जो कि खुद ही निकल आया, विक्ट्री का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है इनडिसीजन। तो अब हम ओशो ज़ेन कार्ड से कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपने लोगों और परिस्थितियों से क्या सीखा है, परिस्थितियों ने आपको क्या सिखाया है, लोगों ने आपको क्या सिखाया है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। फॉल नहीं हो रहे हैं, मैं रेंडमली कोई भी कार्ड निकाल लूँगी। फूल का कार्ड है, पहले एडवेंचर है, फूल है। तो लोगों ने और परिस्थितियों ने आपको क्या सिखाया है। कॉन्शियसनेस, क्रिएटर, टोटालिटी एंड पास्ट लाइफ। और भी हम कार्ड्स लेंगे, इनको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। आज की जो रीडिंग है ये किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ मैच कर सकती है। द सोर्स, प्रोजेक्शन, साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम कोई भी राइडर वेट देख नहीं लेंगे, हम आज ओशो ज़ेन से ही करेंगे हमारी रीडिंग पूरी। एक कार्ड और लेंगे हम, लेजीनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नथिंगनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ की। तो जनवरी आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, और हाँ मई हो सकता है। साथ साथ आपकी राशि कोई भी हो सकती है। ये जो रीडिंग है आज की, ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, ये किसी से भी रिजोनेट कर सकती है। और आपके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। आपको येलो कलर बहुत पसंद है, आपको ऑरेंज कलर पहनना बहुत पसंद है, आपको स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। आप ज़्यादातर लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं रुद्राक्ष की माला पहनना पसंद करते हैं। बात करते हैं आपकी करंट एनर्जी की। यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ तो इस समय ज़्यादातर लोग
70-80% जो है बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव है। मीन्स आज की जो आपकी एनर्जी है, एट प्रेजेंट एनर्जी में आप लोग कोई निर्णय जीवन में नहीं ले पा रहे हैं। आपके जीवन में आपको बहुत डार्कनेस फील होती है, बहुत नेगेटिविटी फील होती है, बहुत स्टक आप अपनी लाइफ में फील करते हैं। साथ साथ आपको एक डर रहता है, ज़्यादातर लोगों के लिए कहूँगी कि हमेशा आप समाज की परवाह बहुत करते हो। आप सोचते हो कि समाज में आपकी जो एक इमेज है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में एक जो इमेज है वो कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह की प्रेजेंट एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर आप जो हो, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया। मीन्स आपकी लाइफ में हो सकता है जो इनकम के सोर्सेस हो वो इतने नहीं हो जितने कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होने चाहिए। आय के स्रोतों की कमी है आपके जीवन में। आप हो सकता है हीलिंग आपकी लाइफ में चल रही हो, आप अपनी लाइफ में हो सकता है हीलिंग कर रहे हो, चाहे हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत परेशानियां देखी हो, उन चीज़ों से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर या आत्मिक तौर पर। साथ साथ जीवन में कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे जुड़े हैं जो पास्ट लाइफ से आपके पीछे पड़े हुए। मीन्स पिछले कुछ जन्मों से या पिछले जन्म से ये लोग आपकी विशेष को फुलफिल नहीं होने देना चाहते। तो आपने लोगों से क्या सीखा है, आपने लोगों से या कह सकते परिस्थितियों से क्या सीखा है। साथ साथ आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी दिखाई दे रही है इस तरह की दिखाई दे रही है, आप जीवन में सब कुछ चाहते हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। आप अपने जीवन में एक सक्सेस चाहते हो, एक सफलता चाहते हो। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करना चाहते हो। अब ये जो इच्छाएं हैं ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं, करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, या कोई और आपकी इच्छा हो सकती है जो कि आप पूर्ण करना चाहते हो। ये जो करंट एनर्जी मैंने बताई है ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हो रिजोनेट। करंट एनर्जी में 60% लोग यहाँ पर इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपने लोगों से क्या सीखा है, आपने लोगों से सीखा है कि आपने लोगों से सीखा हो सकता है पास्ट में आप बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हो, बहुत सीधे साधे रहे हो, बहुत लोगों पर विश्वास कर लेते हो। आप किसी पर भी हो सकता है विश्वास कर लेते हो। आप बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो, और कहा जाए तो आप बहुत इमेच्योर रहे हो पास्ट में। आपकी एनर्जी बहुत इमेच्योर रही है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हो। बट लोगों ने आपको पास्ट में ये बताया कि ये चीज़ें सिखाई कि जो ऊपर से दिखता है ज़रूरी नहीं है वो इंसान वैसा ही हो। ऊपर से लोग कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और दिखते हैं। मीन्स लोग जो ऊपर से दिखाते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। ये आपने लोगों से सीखा है। लोगों ने हो सकता है आपके साथ कुछ धोखा किया हो, आपके साथ कुछ चालाकी की हो, आपको बेवकूफ़ बनाया हो, या कह सकते हैं आपके साथ कोई छल कपट किया हो अच्छा बनकर। तो लोगों से आपने सीखा है, या ये कह सकते हैं परिस्थितियों ने आपको सिखाया है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चमकती हुई जो चीज़ है वो हीरा हो।
वो पत्थर भी हो सकता है। तो आपने लोगों से सीखा है कि कभी भी इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और जब तक आप किसी को देखो नहीं, परखो नहीं, जानो नहीं, तब तक आप किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। आपको लोगों ने सिखाया है कि एकदम किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, एकदम किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो लोगों से आपने ये सीखा है, लोगों ने आपको बहुत कुछ लेसन दिए हैं, बहुत कुछ सबक आपके जीवन में दिए हैं। आपने अपने जीवन में सब कुछ प्रयास करे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जो कुछ भी पाना चाहते थे उसके लिए जी जान से आपने मेहनत करी, आपने सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था, हर संभव प्रयास किए। बट आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आया, बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए, और आपने परिस्थितियों से सीखा कि भले हम कितना ही प्रयास कर लें किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन जब तक ईश्वर नहीं चाहता तब तक हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। और जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए आते हैं। और कहने का मतलब ये है कि हम चाहते कुछ और हैं, लेकिन परमात्मा कुछ और हमारी लाइफ में लिखते हैं, कुछ और हमारी लाइफ में लेकर आते हैं हमारे जीवन में। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है, कुछ नया, कुछ अच्छा होने के लिए होती हैं। जिस भी चीज़ों का एंडिंग होती है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म होती हैं, वो एक नई कुछ अच्छी शुरुआत करने के लिए होती है। हम जैसे भी थॉट्स हमारे जीवन में हम पालते हैं, जैसी भी सोच हम अपने जीवन में रखते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपने पास्ट में जो भी आपके डर थे, जो भी आपके थॉट्स थे, उनके कारण आपने अपने जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया वो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि हम ही हमारी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं, हमारी तकदीर के निर्माता, या ये कह सकते हैं अपनी लाइफ को बनाने वाले खुद हम हैं। यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड बता रहा है। तो अगर आप जीवन में परिस्थितियों से आपने सीखा है, आपने अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आप पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग रखेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव सोचेंगे, तो जो आप सोच रहे हैं आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। आप अपनी, अगर आपने पास्ट में कुछ पॉजिटिव सोचा होता, पॉजिटिव थॉट्स रखे होते, बिना फियर, बिना डर के, तो आप डेफिनेटली जो है आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करते और उन्हीं चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते। तो यहाँ पर आपने जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बनाई, थॉट्स प्रोसेस अपना बनाया, उसी के हिसाब से आप अपने जीवन में जो है पा रहे हैं, आप अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। और पास्ट की चीज़ों से आपने ये भी सीखा, परिस्थितियों से, कि जब तक हम किसी चीज़ में रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम किसी चीज़ को करके नहीं देखेंगे, हमको उन चीज़ों का अनुभव नहीं होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ में क्या फ़ायदा है, किस चीज़ में क्या नुकसान है। तो यहाँ पर आपने पास्ट की चीज़ों में ये भी सीखा कि जब तक हम किसी भी चीज़ को करके नहीं देखेंगे, किसी भी चीज़ में हम रिस्क नहीं लेंगे, जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो सन है, सन कह सकते हैं, आपका कुंडली में सन जो है, हो सकता है किसी
ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा हो जिसके कारण से आपको हो सकता है सन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा। तो आपको यहाँ पर एडवाइस मैं यही दूंगी कि आपको अपने रूट चक्रा को, तो देखो यहाँ पर रूट चक्रा है और आपको रूट चक्रा को तो बैलेंस करना ही है। तो रूट चक्रा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, हम रेड कलर के फ्रूट्स खाएं, रेड कलर की सब्जी जैसे कि चुकंदर हुआ, गाजर हुई, टमाटर हुआ, रेड कलर की चीज़ें ज़्यादा सेवन करें फल फ्रूट्स का। और साथ साथ आपको मिट्टी में काम करना, मीन्स आपको पेड़ों की सेवा करनी है, पेड़ों में पानी देना है। साथ साथ आपको पैदल जो है घास में चलना, मीन्स आपको मिट्टी से जुड़े रहना। मिट्टी से जुड़े रहकर आप जो भी काम करेंगे तो आप अपने फर्स्ट चक्रा को जो है, जो कि रूट चक्रा कहलाता है, उसको आप बैलेंस करेंगे। साथ साथ आपको सन एनर्जी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। आप सूर्य भगवान को जल दें, तांबे के लोटे में दें, उसमें साबुत चावल डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें और ओम घृणी सूर्याय के का मंत्र जाप करते हुए आपको सूर्य को जल देना है डेली। साथ साथ आपने ये भी सीखा है कि हम जितना चुप रहेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। जब हम चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, मीन्स जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हैं, तो क्या होता है, एक तो हम चुप रहने से हमारी एनर्जी को हम सेव करके रखते हैं, हमारी ऊर्जा की बचत होती है जब हम कम बोलते हैं। साथ साथ जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी बातें दूसरों से कम शेयर करते हैं। जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, जो हमारी वीकनेस होती है, उनको हम कम शेयर करते हैं। और साइलेंस रहने के यही फायदे होते हैं। साथ साथ आपको साइलेंस रहने से, चुप रहने से जो है क्या होता है, हमारे को कई फायदे मिलते हैं। और जब आप चुप रहे तो आपने अपना कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग किया, मीन्स हो सकता है आपने आपका जो थर्ड आई चक्रा हो, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चक्रा बोलते हैं, हिंदी में नाम नहीं आ रहा, उसको हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया हो, जिसके कारण जो है अब आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करता है। आपकी इनर वॉइस आपको किसी भी चीज़ में निर्णय लेने में मदद करती है। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, तो लोगों ने आपको ये भी सिखाया, परिस्थिति ने आपको ये भी सिखाया कि जब आपका अच्छा समय होता है तो लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आपके करीब आते हैं, आपसे घनिष्ठता बढ़ाते हैं। और जब आपका बुरा समय होता है तो कोई आपका साथ नहीं देता। तो आपने परिस्थितियों से, लोगों से ये भी सीखा है कि जीवन में पैसा, सक्सेस, रुतबा, स्टेटस सब कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपका समय अच्छा है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस है, आपके पास सुख सुविधा, ऐशो आराम है, तो हर इंसान आपके साथ रहेगा, हर इंसान आपकी मदद करेगा। अगर आपके पास ये सुख साधन नहीं है तो जीवन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके अपने, आपका जब आपका बुरा समय होता है तो आपके अपने भी जो हैं वो साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अपना साया भी साथ उस समय छोड़ देता है। तो आपने लोगों से यही सीखा कि लोगों पर विश्वास ना करो एकदम जल्दी से, लोगों पर ट्रस्ट ना करो, जब तक किसी को अच्छे से परख नहीं लो, जब तक किसी को जान नहीं लो, तब तक किसी पर भी विश्वास नहीं करो। साथ साथ आपने परिस्थितियों और लोगों से ये भी सीखा है कि जितने जीवन में हम चुप रहेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। और हमारे जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो हमारी बेहतरी के लिए आता है। जो भी बुरा समय आता है, अच्छा समय आता है, हमारी बेहतरी के लिए आता है, हमारी भलाई के लिए आता है। मीन्स जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, जब आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस आते हैं,
तब आपको पता लगता है कि आपके अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। तो जो बुरा समय है वो आपको लोगों की पहचान करना बताता है, लोगों को जानना बताता है कि कौन आपके सच्चे मित्र हैं या रिश्तेदार हैं या आपके अपने हैं। और आपको जीवन में अपने आप पर ट्रस्ट करना सिखाता है परिस्थितियां, कि आपको अपनी काबिलियत पर ट्रस्ट रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। हमेशा अपने आप पर ट्रस्ट रखो और अपनी डेस्टिनी आप खुद बना सकते हो। आप जो हो अपनी भाग्य के आप खुद निर्माता हो, मीन्स आप अपने भाग्य के खुद क्रिएटर हो। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे आपको एज ए गाइडेंस। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस क्या आ रही है, आपको जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि यू आर नॉट अलोन। आप जो हैं अकेले नहीं हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, हो सकता है बहुत सारे जो एंजल्स हो वो आपके पास आसपास हो। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब अच्छा कुछ करते हैं जीवन में, तो दिव्य शक्तियाँ जिसे हम एंजल्स बोलते हैं हमारे आसपास होती है। वो हमारी हेल्प करती है। हो सकता है आपको फेदर दिखते हो, आपको पंख दिखाई देते हो वाइट कलर का, तो यहाँ पर हो सकता है सफ़ेद फेदर आपको दिखाई देता हो। साथ साथ आपको जो भी आपको अंदर से इंट्यूशन जो आती है, जो भी आपको इनर नोइंग आती है, उसका आपको ध्यान रखना है। साथ साथ उस जो भी आपको इंट्यूशन आ रही है, जो भी काम करने की या जो भी आपको अंदर से प्रेरणा मिल रही है अपनी अंतरात्मा से, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं वही एनर्जी, वही ऑरा हमारे आसपास क्रिएट होती है, वही थॉट्स क्रिएट होते हैं, वही एनर्जी हम आसपास यूनिवर्स में सेंड करते हैं। जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं तो रिटर्न में पॉजिटिव एनर्जी ही आती है हमारे पास। इसलिए कहा भी गया है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहते हैं तो हम खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, दुखी रहते हैं तो हम दुख को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जिस चीज़ में या जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, आप वो काम कर सकते हैं, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। साथ साथ आपको आपके अंदर कुछ गिफ्ट दिए हैं ईश्वर ने, परमात्मा ने। तो आपको जो है यूनिवर्स ने जो भी गिफ्ट दिए हैं उनको अनवील करना है। उनको गिफ्ट को जो है अंतर्मन में, मीन्स आपके अंतर में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। किसी किसी को सपनों के माध्यम से यूनिवर्स गाइड करते हैं, किसी किसी को चीज़ें सुनाई देती हैं, शब्द दिखाई देते हैं या शब्द सुनाई देते हैं, किसी किसी को फील होती हैं कुछ कुछ चीज़ें। आपको जो गिफ्ट आपको दिए हैं उनको अनवील करना है, उनको अपने अंदर से कह सकते हैं कि उनको एक्टिव करना है। उन गिफ्ट को, मीन्स उन शक्तियों को एक्टिव करना है।
साथ साथ सी योर सीड्स ग्रो, जो भी आपने बीज बोए हैं उनको देखो कि हम कौन सा सीड ग्रो कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ में आएंगी। अगर हम नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें ही हमें मिलेगी। तो यहाँ पर एंसेस्टर और एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो कुछ भी सोचना है वो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। साथ साथ आपके अंदर जो गिफ्ट दिए हैं उनको अनवील करना है और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। साथ साथ जो भी आपको इंट्यूशन आती है उस पर आपको ट्रस्ट करना है और आप अलोन नहीं हो। आपके आसपास कुछ एंजल्स हैं, कुछ दिव्य शक्तियां हैं। हो सकता है आपने गुरु दीक्षा ली हो तो गुरु की जो ब्लेसिंग्स हो आपके आसपास हो और वो हो सकता है आपको गाइड करती हो। तो आपको इन चीज़ों पर गाइडेंस ऐसे यही दी जा रही है कि आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है। तो आपने लोगों से और परिस्थितियों से ये सीखा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।